Hello everyone, welcome to my channel Learn Spotty with CR classes. हमने लास्ट लेक्चर में कोरोलाइड रूट तक पढ़ लिया था, साइकस की कोरोलाइड रूट. आज हम स्टेम करने वाले हैं. सबसे पहले हम नॉर्मल स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे, देन सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है साइकस के प्लांट में उसकी बात करेंगे. तो नॉर्मल आप ये बस हमेशा याद रखिए कि जब भी साइकस या जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो स्पेशली साइकस की जो स्टेम है उसकी एनाटॉमी हूबहू डाइकॉट स्टेम की तरह होती है. दैट मीन्स यहाँ पर फ़र्क क्या होगा कि जैसे आपको नॉर्मल डाइकॉट स्टेम में एक रेगुलर आउटलाइन मिलती है, ठीक है, रेगुलर आउटलाइन मिलती है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी. वजह क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेम पर लीफ बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. तो उसकी वजह से ये जो आउटलाइन होती है यानी एपिडर्मिस होती है वो काफ़ी रेगुलर हो जाती है, राइट. तो ये कह सकते हैं कि रेगुलर नहीं, इरेगुलर आउटलाइन मिलेगी सबसे आउटर मोस्ट लेयर. दैट मीन्स एपिडर्मिस इज़ इरेगुलर, ठीक है. एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं अगर उनकी बात करें तो वो नॉर्मल एपिडर्मल सेल की तरह होंगी जैसे कि डाइकॉट रूट में होती हैं. अंतर केवल इतना होगा कि ये हाईली लिग्निफाइड होंगे. लिग्निफाइड नहीं कह सकते लेकिन थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, ठीक है. क्योंकि ये आपको मालूम है कि प्लांट कैसा है, जरी कंडीशन में ग्रो करता है, ठीक. देन इसके बाद बात करेंगे, मैं डायग्रामेटिक के फॉर्म में ही बता रही हूँ. ये तो बात हो गई कि क्या हो गया, आउटर मोस्ट आउटलाइन जो होती है वो इरेगुलर होगी. दैट मीन्स इसको हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे सॉरी लेबलिंग में ऐसे करूँ जिससे आपको दिखाई पड़े, ठीक है. तो ये हो जाएगी एपिडर्मिस, ठीक. एपिडर्मिस की बात हो गई. नेक्स्ट वन, जब एपिडर्मिस के बाद में जो रीजन आता है वो हो जाता है कॉर्टिकल रीजन, ठीक है. कॉर्टिकल सेल्स भी थोड़ी सी थिक वॉल्ड होती हैं बट नॉर्मल सेल की तरह ही होंगी. इस कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है, इस कॉर्टिकल रीजन में स्पेसिफिक क्या है कि यहाँ पर लीफ ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है. लीफ ट्रेसेस मिलेंगे इन्हीं को. इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात होती है, ठीक. इनकी बात हम नेक्स्ट डायग्राम में बता देंगे. यहाँ पर केवल आप ये समझ लीजिए कि दीज आर दी लीफ ट्रेसेस, ठीक है. लीफ ट्रेसेस के साथ में कॉर्टिकल रीजन में ही कुछ ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है स्केली लीव्स स्टेम से निकली रहती हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जब भी एनाटॉमी देखेंगे या टीएस कट करेंगे तो वहाँ पे हमें लीफ ट्रेसेस मिलने निश्चित है, ठीक है. इसी कॉर्टिकल रीजन में दिस वन इज़ द कॉर्टिकल रीजन, इसको बोल देते हैं कॉर्टेक्स, ठीक. दीज आर दी लीफ ट्रेसेस. ये डायग्रामेटिक है, सेलुलर डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी. दूसरी बात है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ म्यूसिलेजिनस कैनाल्स होती हैं. ये इसका स्पेसिफिक फीचर है. अगर आपको याद हो मैंने एक लेक्चर में आपको बताया भी था म्यूसिलेजिनस कैनाल के लिए कि इनका स्ट्रक्चर भी एक जगह पर हम देख लेते हैं. थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि आउटर साइड में इलोंगेटेड सेल्स होती हैं लगभग कुछ इस तरह से, ठीक है. जब मैंने साइकस रिवोल्यूटा की बात की थी तो उससे बताया था कि दीज आर दी सागोपाम इसे कहा जाता है. वजह क्या है कि यही जो म्यूसिलेजिनस कैनाल्स होती हैं यही सागो सिक्रीट करती है इन्हीं तरह की सेल से. ये बेसिकली थिक वॉल्ड, ये जो एक पर्टिकुलर म्यूसिलेजिनस कैनाल है वो एक्चुअल में थिक वॉल्ड एपिथेलियल सेल से कह सकते हैं, या जो आउटरमोस्ट जिसकी बनी होती है म्यूसिलेजिनस कैनाल वो थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, ठीक है. थिक वॉल्ड होंगे ये सारी की सारी थिक वॉल्ड सेल्स होंगी. तो ये सिक्रीट क्या करती हैं, ये सागो सिक्रीट करती हैं जिसकी वजह से यही या म्यूसिलेज सिक्रीट करेंगे. साइकस रिवोल्यूटा में सागो सिक्रीट करती हैं जो कि एक एडिबल ये कह सकते हैं कि एडिबल कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे आप साबूदाना कहते हैं. तो ये दीज आर दी म्यूसिलेजिनस कैनाल. मैं यहीं पर लेबलिंग कर दे रही हूँ और आप करके एक सेकेंड यहाँ पर दीज आर दी म्यूसिलेजिनस कैनाल, ठीक है. म्यूसिलेजिनस कैनाल, राइट. जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ कॉर्टिकल रीजन के
बाद में एपिडर्मिस के बिलो कॉर्टिकल रीजन होगा। कॉर्टिकल रीजन के बाद जब हम एंडोडर्मिस या पेरीसर्कल की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होती है, प्रॉपर नहीं होती है। किसमें, जब हम साइकस के यंग स्टेम की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द टीएस ऑफ साइकस यंग स्टेम। तो वहाँ पर क्या है कि जो एंडोडर्मिस है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एंडोडर्मिस and pericycle both are not prominent, ठीक है। तो एक तरह से ये मान लीजिए absent ही है, तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। इसके बाद में जस्ट बिलो आपको मालूम है एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के जस्ट बिलो कौन सा रीजन आ जाता है, बेसिकली वेस्कुलर बंडल का रीजन आ जाता है। और वेस्कुलर बंडल्स में भी नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स रेडियली अरेंज रहते हैं एंड दीज आर दी कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। यार कंजॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जाइलम एंड फ्लोएम सेम पेरिफेरी पर है। कोलेट्रल का मतलब क्या हुआ कि फ्लोएम आउटसाइड है एंड जाइलम इनसाइड है। ये जो मैं वर्टिकल लाइन से दिखा रही हूँ, दीज आर दी जाइलम। और क्योंकि स्टेम है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, अनडार्क कंडीशन हो जाएगी। ओपन टाइप है, दैट मीन्स कि आपको दिख सकता है कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ, ये वाला जो रीजन है, ये दिस इज़ द कैम्बियम रिंग, ठीक है। तो ये इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि कैसा है वेस्कुलर बंडल, ओपन टाइप है, ठीक है। तो दीज आर दी वेस्कुलर बंडल। इसके अलावा एक और ख़ास बात होती है क्या, कि सेंटर में पिच प्रेजेंट होगा, पिच के साथ में ही आपको ये स्पेस दिख रहा है, देखिए ये वाला स्पेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। इसकी लेबलिंग फटाफट कर देते हैं, ये हो गया फ्लोएम, दिस वन इज़ द जाइलम। और इसको अब मैं यहाँ पर ये जो सेंटर में जो अलग कर रहा है जाइलम एंड फ्लोएम को, वो दिस वन इज़ द कैम्बियम, ठीक, कैम्बियम। यानी कि ये तो बना लिया इसने वेस्कुलर बंडल, राइट। अब इनके बीच में, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी मल्टी सीरिएटेड सेल्स होती हैं जो कि 2 to 20 तक हो सकती हैं। दीज आर दी मेडुलरी रेज, ठीक है। दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स होती हैं वर्टिकली प्रेजेंट होंगी, टीएस जब करोगे तो यहाँ से यहाँ तक होंगी इस स्पेस में, ठीक है। तो वो कौन सी सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं मेडुलरी रेज, ठीक है। मेडुलरी रेस आप लिख लीजिए, मेडुलरी रेस अपनी कॉपी में। एंड लास्ट वन की सेंटर का जो पैरेन्काइमेटस रीजन होता है, दीज आर दी पिथ, ठीक है। तो ये हो गया पिथ। ये तो बात हो गई एक नॉर्मल साइकस के यंग स्टेम की, ठीक है। दीज आर दी साइकस का टीएस ऑफ साइकस ऑफ यंग स्टेम, ठीक है। इसको ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, स्टेम का टीएस है, स्टेम ऑफ टीएस, ठीक है। किसका है, साइकस का है। और साइकस में भी स्पेशली ये यंग स्टेम की बात कर रहे हैं। जब भी एंडोडर्मिस या फिर आपको पेरिसाइकिल ना दिखाई पड़े, म्यूसिलेजिनस कैनाल्स प्रॉपर हो,